प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विज्ञान बाय अनुराग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोग जान पाएंगे विज्ञान की बेहतरीन गतिविधियां, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे और कंपटीशन से जुड़े हुए ज्ञान। इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपका स्वागत है सीजी टेट 2026 1 फरवरी 2026 के प्राथमिक स्तर के प्रश्न गणित भाग के प्रश्न क्रमांक 93 में। इस प्रश्न में कहा गया है ए किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण करता है, उसी कार्य को बी 15 दिन में पूर्ण करता है। यदि ए अकेले ही कार्य को प्रारंभ करता है तथा 3 दिन के बाद बी भी ए के साथ मिलकर करता है, ए और बी दोनों साथ मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो आप ऐसे समझिए कि ए जो है वो एक दिन में 12 लड्डू खाता है, जबकि बी जो है एक दिन में 15 लड्डू खाता है। तो दोनों मिलकर, यानी हम देखेंगे तो दोनों का हम एलसीएम यदि लें तो हम निकल सकता है कि दोनों कहीं ना कहीं उस संख्या में लड्डू खा रहे होंगे जो कि इनका एलसीएम होगा। तो इनका एलसीएम लेने के लिए 3 चुके 12, 3 5 15, 3 इनके बीच में कहीं ना कहीं कॉमन है, और 4 और 5 बता, 4 पंचे 20 या 60, यानी 60 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी, और यही एलसीएम की परिभाषा होती है। यानी हम देखें तो ये मान लेते हैं हम कि पूरा वर्ग, यानी टोटल वर्क हम इसको मान लेते हैं, और ये नंबर ऑफ डेज मान लेते हैं हमको, एक व्यक्ति को ये लगते हैं, ए को 12 दिन लगते हैं। तो टोटल काम, यानी हम जानते हैं इफिशियंसी जो होती है वो कार्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी ई बराबर इक्वल टू होता है 1/वर्ग। यानी यदि कोई व्यक्ति जितनी देर में काम करेगा, उसमें काम करने में जितना अधिक समय लगेगा, उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। इसको हम उल्टे तौर पर भी देख सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी अधिक ज़्यादा होगी तो काम करने में उसको समय कम लगेगा, है ना। तो देखते हैं कि यदि कोई एक काम 12 से करता है तो उसकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी क्या होती है, तो 12 पंचे 60 और 15 चुके 60, यानी ए की जो एक करने में जितना अधिक समय लगेगा उसकी एफिशिएंसी उतनी ही कम होगी। इसको हम उल्टे तौर पर भी देख सकते हैं, जिसकी एफिशिएंसी अधिक ज़्यादा होगी तो काम करने में उसको समय कम लगेगा, है ना। तो देखते हैं कि यदि कोई एक काम 12 से करता है तो उसकी कार्य क्षमता यानी एफिशिएंसी क्या होती है, तो 12 पंचे 60 और 15 चुके 60, यानी ए की जो एक दिन की कार्य क्षमता होगी वो 5 होगी, और बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 4। और यदि हम देखें तो ए और बी की दोनों की कार्य क्षमता कितनी होगी, 9। अभी कहा गया सवाल में कि ए अकेले ही कार्य प्रारंभ करता है, यानी मान के चलो ये कोई कार्य था, पूरा कार्य शुरुआत में कुछ समय तक कार्य ए ने ही किया। सिर्फ किसने किया, ए ने किया। ए ने कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। जब ए ने 3 काम किया तो ए की जो कार्य क्षमता थी वो कितनी थी, 5, यानी हम 5 से गुणा करें तो कितना निकल के आया हमारा, 15, यानी 15 काम, 60 में से 15 काम किसने कर दिया, ए ने कर दिया। तो अब 60 में से 15 काम जब ए ने कर दिया तो बचा कितना, 60 में से जब 15 घटाएंगे तो बचा 45 काम। कितना बचा काम, 45। अब 45 बचा हुआ काम क्या कह रहा है कि 3 दिन के बाद बी के साथ एक साथ मिलता है, यानी बी के साथ ए भी मिल जाता है और उस काम को करता है। तब जब उस काम को बी और ए दोनों मिलकर करेंगे तो कार्य क्षमता कितने से करेंगे,